हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के इस सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हमारा 12th क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 18 है। ओके, लास्ट लेक्चर जो हमने आपको प्रोवाइड किया था उसके अंदर हम लोगों ने पोटेंशियल के जो दो टाइप्स होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसके बेस पर हम लोगों ने स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल मतलब ई नोट सेल कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये आपको समझाया था। ओके, पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं ये तो आपको पता ही है, और पोटेंशियल के रिगार्डिंग हम लोग काफ़ी हद तक आपको इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों ने पोटेंशियल को अच्छी तरह से पढ़ा होगा, हर एक पॉइंट को एनालाइज किया होगा और आप लोग उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है, ई नोट सेल वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है। वैसे तो वो टॉपिक थ्योरेटिकल है, एक टेबल है, एक सीरीज़ है। वो सीरीज़ आपको 11th क्लास की NCERT की जो सेकंड बुक है उसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर नंबर 1 है, तो वहाँ भी आपको मिलेगी उस चैप्टर के अंदर भी। और वो टेबल आपकी जो 12th क्लास का जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसकी NCERT में मिलेगी, और टॉपिक का नाम है, टेबल का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को हम लोग एक्टिविटी सीरीज़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें मेटल की या किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी या फिर एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो मुझे आज थोड़ा सा स्टार्टिंग में इसी के ऊपर कुछ इंट्रोडक्शन आपको समझाना है, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आपका गैल्वेनिक सेल। और गैल्वेनिक सेल के बाद में इस चैप्टर का सबसे लास्ट न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू करेंगे जिसका नाम होगा नर्स्ट इक्वेशन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, चलिए फिर हम लोग करते हैं लेक्चर की शुरुआत। देखिए स्टूडेंट, हेडिंग आपको जो लिखनी है आज की उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हेडिंग है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग इसे बोलते हैं ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये चैप्टर का नाम है, मतलब टॉपिक का नाम है, और ये टॉपिक हमें यहाँ पर पढ़ना है। देखिए स्टूडेंट, आप लोग इस बात को समझ सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। ये जो सीरीज है, ये जो टेबल है, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप लोग अपनी NCERT की बुक से इस चीज़ को ध्यान से देख लेंगे। ये देखो ध्यान से, ये टेबल है। अगर ये टेबल आप लोगों ने अच्छे से ध्यान से देखी तो इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं। ये टेबल आपको क्या करना है, ये टेबल आपको याद करनी है। ये टेबल है, इस टेबल को आप लोग थोड़ा सा फोकस करके सुन लेंगे। इसमें अलग अलग एलिमेंट को अरेंज किया गया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? द सीरीज in which elements are arranged in the order of standard reduction potential, in the order of standard reduction potential, which shows
रिएक्टिविटी एंड different order of elements। ये सीरीज जो होती है ये एलिमेंट्स की को अलग अलग ऑर्डर में अरेंज करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है वो हमें किस किस चीज में हेल्प करती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज helps us to find oxidizing power, reducing power, chemical reactivity के बाद में rate of deposition of a layer। ठीक है, एक्सेप्टर मतलब इन प्रॉपर्टीज को चेक करने में, फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। ये प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चेक करने में हेल्प करती है। रेट ऑफ डिपोजिशन, इन सभी चीज़ों को चेक करने में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो पोटेंशियल की वैल्यू गिवन हो, मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो स्टैंडर्ड कंडीशन पर गिवन है, मतलब एट 298 केल्विन टेम्परेचर 1 बार प्रेशर, इस कंडीशन पर गिवन है। द वैल्यूज ऑफ potential, the values of potential of different elements that is SOP या तो SOP या फिर SRP। SOP का मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों। ठीक है, तो जो भी वैल्यूज गिवन है पोटेंशियल की, आर गिवन एट STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, STP मतलब एट 298 केल्विन एंड 1 बार। ठीक है, सारे की सारी वैल्यूज किस कंडीशन पर गिवन है, STP पर। इसीलिए इन पोटेंशियल को हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करने की बारी आएगी, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है, तो न्यूमेरिकल में, एग्ज़ाम में या कहीं पर किसी कंपटीशन में अगर E0 सेल कैलकुलेट करने के लिए आए या कहीं पर यूज़ करना पड़े, तो इनके पोटेंशियल की वैल्यू ऑलवेज गिवन होती है, इन्हें हमें याद करने की नीड नहीं है। ठीक है, अभी तो आप लोग वीडियो स्टॉप करके ये 3 पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अच्छा जब ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे, ये तीनों के तीनों पॉइंट नोट कर लेंगे, तो आप लोग अपने नोट्स जो बना रहे हैं उन नोट्स में
ये सीरीज जरूर बनाएंगे, ये टेबल आप लोग जरूर बनाइएगा, ठीक है। ये टेबल आप लोग ध्यान से बनाइएगा, ये टेबल आपको पूरी की पूरी बनानी है स्टूडेंट, ठीक है। इस टेबल को आपको बनाना ही बनाना है और ये टेबल आप लोग बनाओगे फ्रॉम NCERT। ओके स्टूडेंट, तो अभी तो वीडियो स्टॉप करके इसे नोट कर लीजिएगा और इन तीनों पॉइंट के बाद ये टेबल बनाइएगा, ठीक। और मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो टॉपिक है इसे कंप्लीट करने जा रहा हूँ और इसे मैं कंप्लीट करूँगा एक छोटे से टॉपिक के साथ जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मेन चीज़ तो एप्लीकेशन है, इसे हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं, क्या क्या चीज़ चेक करने के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं, यह आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 1 बाय 1 करिए नोट। ओके, तो अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर एप्लीकेशंस की, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इनकी कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, तो उसे चेक करते हैं हम लोग। हेडिंग क्या है? हेडिंग है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। ये तो बात आप लोग समझ गए होंगे, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है? नंबर वन है ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर चेक करने के लिए। आपको पता है कि अभी लास्ट लेक्चर में भी हमने समझाई थी बात आपको ये कि अगर आपको कुछ एलिमेंट के रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर कुछ एलिमेंट के आपको गिवन हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर इनकी वैल्यूज़ गिवन है आपको, तो आप लोग इन वैल्यूज़ के बेस पर किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर कैसे चेक करेंगे, ये हमने आपको विद एग्जाम्पल लास्ट लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 17 में बताया था, ठीक। अब अगर यही बात मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ कि पहली एप्लीकेशन है ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड रिड्यूसिंग पावर, इन दोनों वैल्यूज़ को हमें क्या करना है? चेक करना है। इन्हें कैसे चेक करेंगे, इन्हें कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए बच्चों, अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीडाइजिंग पावर की, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। मतलब जिस एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा, उस एलिमेंट की ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। कंपैरिजन कर लेंगे, अगर 3 एलिमेंट दे रखे हैं और तीनों की अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, तो आप लोग बता सकते हैं कि इनका एक इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा। या तो ये कह दो ऑक्सीडाइजिंग पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के, ये बात भी सही है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के डायरेक्टली या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इन्वर्सली। समझ गए बात को? ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, दूसरी बात रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर अगर हमें चेक करनी हो
तो कैसे चेक करेंगे? रिड्यूसिंग पावर ऐसे चेक करेंगे। रिड्यूसिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। उल्टा होता है ना इसमें एक्चुअली उल्टा होता है, रिवर्स होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको इस तरह से याद करनी है। तो पहली एप्लीकेशन तो है कि किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर हम लोग ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। ये पहली आपकी पहली एप्लीकेशन एक तरह से। तो अगर हमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर चेक करनी हो तो हम लोग इन वैल्यूज़ के बेस पर ऐसे ऐसे करके चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर 2, अगर सेकंड एप्लीकेशन की बात करूं, सेकंड एप्लीकेशन है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ध्यान रहे, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की रिएक्टिविटी का ऑर्डर अलग अलग होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मेटेलिक नेचर और नॉन मेटेलिक नेचर दोनों अपोजिट प्रॉपर्टी हैं, एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो अगर प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो इनके जो कैलकुलेट करने के जो पैरामीटर्स होंगे वो भी तो अलग ही होंगे, वो भी तो अपोजिट ही होंगे। इसीलिए तो अगर मैं कहूँ आपको कि किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, पोटेंशियल के बेस पर मेटल की रिएक्टिविटी कैसे चेक करते हैं? क्या बताया था? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। ठीक है, मतलब जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उस मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। मतलब जिस मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो लेस रिएक्टिव, और जिस मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो मोर रिएक्टिव। क्योंकि SOP और SRP में कैसा रिलेशन है? इन्वर्स का, अपोजिट होता है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये मैंने आपको कई बार बता ली बात ये। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी एलिमेंट का SOP जो होता है, SOP वो इज इक्वल टू होता है -SRP। या तो ये बात भी सही है, और दूसरी बात किसी भी एलिमेंट का SRP जो होता है वो इज इक्वल टू होता है -SOP। इनमें कुछ इस तरह का रिलेशन है। ठीक है, तो मेटल की रिएक्टिविटी हम लोग ऐसे चेक करते हैं। समझ के बात को? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो रिएक्टिविटी आपकी मेटल की, वो टॉप टू बॉटम चलने पर डिक्रीज़ हो रही है। मतलब टॉप में जो मेटल रखे हुए ना, टॉप में मेटल रखे हुए मोस्ट रिएक्टिव और बॉटम में लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब कह सकते हैं आप एक बात कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज metals are arranged in the decreasing order of reactivity from top to bottom। ठीक है, टॉप टू बॉटम चलने पर मेटल की रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज। मेटल की बात कर रहा हूँ मैं, डिक्रीज हो रही है। आपने 10th क्लास में मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा होगा, रिएक्टिविटी सीरीज। वहाँ पर मेटल की
वहाँ पर हमने ये पढ़ा होगा आप लोगों ने कि उस रिएक्टिविटी सीरीज में मोर या मोस्ट रिएक्टिव मेटल तो रखे गए हैं टॉप पर, उसके बाद में लेस रिएक्टिव, उसके बाद में लीस्ट रिएक्टिव। तो इसका मतलब टॉप टू बॉटम चलने पर जब ऊपर से नीचे हम लोग आते हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज बाई मोस्ट रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, ऐसे करके। तो एक्चुअली वहाँ तो ये बात थ्योरेटिकली ऐसे ही बता दी जाती थी, वहाँ तो ये बात ऐसे ही बता दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर इसे पोटेंशियल के बेस पर, जो इसका एक्चुअल जो रीज़न है, एक्चुअल जो कारण है, उसके बेस पर समझाया गया है कि जो रिएक्टिविटी है किसी भी मेटल की, वो हम लोग स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पर फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सारे के सारे मेटल्स को कैसे अरेंज किया गया, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये पॉइंट हमने लिखवा दिया। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे टॉप पर कौन सा मेटल है, सबसे टॉप पर है लिथियम। आप देखेंगे लिथियम, सो लिथियम इज मोस्ट reactive metal in इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, सबसे ज़्यादा। लेकिन आपने पढ़ा है उसमें आपने 10th क्लास में सबसे ऊपर पोटेशियम है। एक्चुअली वहाँ पर जो मेटल दिए गए हैं वो थोड़े से कम दिए गए, कम क्वांटिटी में। यहाँ पर सारे मेटल दे दिए इन्होंने, सारे के सारे जितने भी पॉसिबल आपके सिलेबस में है, ठीक है। इसलिए आता लिथियम ही सबसे पहले, लिथियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो हमने 2 एप्लीकेशन करा दी। पहली एप्लीकेशन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर चेक करना, ठीक है, उसके बेस पर समझाया हमने। और दूसरी एप्लीकेशन क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, इसे चेक करना, ठीक है। वीडियो स्टॉप करके इसे नोट कर लीजिएगा। अभी 2-3 एप्लीकेशन और बचती हैं, उन्हें भी देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ओके, चलिए रिएक्टिविटी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और जो हमारा 3rd नंबर की एप्लीकेशन है, अभी तो मैंने बताया आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिएक्टिविटी। अब तीसरे नंबर पर आता है, नंबर 3rd पर तीसरी एप्लीकेशन, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूं रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, क्योंकि मेटल की रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो नॉन मेटल में हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्योंकि मेटल नॉन मेटल में इन्वर्स का रिलेशन है, इन्वर्स का रिलेशन है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नॉन मेटल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया, मतलब टॉप टू बॉटम उनकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज। मेटल की डिक्रीज हो रही है, नॉन मेटल की इंक्रीज। सो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ नॉन मेटल is increases from
टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। तो नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो टॉप टू बॉटम चलने पर क्या हो रही है, इंक्रीज। मेटल की क्या हो रही है, डिक्रीज। मैंने फिर कहा ना कि इन्हें एक सीक्वेंस में अरेंज किया गया है। अब ऐसा तो है नहीं कि सीक्वेंस को ब्रेक कर दिया जाएगा, सीक्वेंस को ब्रेक नहीं किया जाएगा, बस सबको एक साथ रख दिया गया, ठीक है। तो मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है, नॉन मेटल की हो रही है इंक्रीज। ओके स्टूडेंट, फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं, सो फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल ऑफ पीरियोडिक टेबल, सॉरी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का सबसे ज़्यादा रिएक्ट करने वाला, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल अगर कोई है वो कौन है, फ्लोरीन। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, लिथियम, ठीक है। तो ये तो हुआ कंप्लीट। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि एक लास्ट एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, देखिए लास्ट एप्लीकेशन ये है नंबर 4, कुछ रिएक्शंस जिन्हें हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसा कहते हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल, जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं, रिप्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। उनके सॉल्यूशन से उन्हें क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन कभी भी लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव को रिप्लेस नहीं कर पाता। ऐसा कहते हैं कि जब आपका आयरन को हम लोग कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, आयरन सॉलिड को, तो आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देता है और ये बन जाता है आयरन सल्फेट एक्वस, और यहाँ से कॉपर सॉलिड अलग, ठीक। लेकिन जब अगर हम लोग कॉपर सॉलिड को आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे, इसमें डालेंगे, तो यहाँ पर क्या होगी, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ठीक है। ये पूरी कहानी है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को, इसके आगे पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, यहाँ सो मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस टू लेस रिएक्टिव metal, but opposite is not occur। जो अपोजिट है वो नहीं होगा। अपोजिट का मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को रिप्लेस कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। हमेशा अगर मैं मेटल की बात करता हूँ, मेटल की हमेशा रिएक्टिविटी सीरीज़ में, जो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, इस सीरीज़ में जो मेटल ऊपर वाले हैं, टॉप वाले, तो टॉप वाला मेटल हमेशा बॉटम वाले को रिप्लेस करता है, ऊपर वाला अपने से नीचे वाले को रिप्लेस करता है हमेशा। ये बात आपको ध्यान रखनी है,
क्योंकि इसी ऑर्डर में ये बनाई गई है टेबल। अभी आप लोग वीडियो स्टॉप करके इस पोर्शन को नोट कर लीजिएगा, पहला ये, उसके बाद में ये, और फिर मैं इस टॉपिक को सबमिट करता हूँ, फाइनलाइज करता हूँ और ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है। रही बात इसके ऊपर क्वेश्चंस की, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो ये पोटेंशियल वाला टॉपिक जब पूरा कर दूंगा तब मैं आपको धीरे धीरे इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है। वीडियो स्टॉप करके इसे नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर को तो हम लोग कंप्लीट करते हैं यहीं पर, और नेक्स्ट लेक्चर में ये जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, इसे थोड़ा सा एक बार रिवाइज करूँगा, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दूंगा और अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, और फिर हम लोग शुरू करेंगे कोई नया टॉपिक, मतलब पोटेंशियल से कनेक्टेड कोई नया टॉपिक। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।